नमस्कार, सुप्रभात। अनुष्ठान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। अनुष्ठान क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे थे कि आपकी क्लासेस में ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही थी। बीच में हमने कुछ कारणों की वजह से गैप कर दिया था उसमें, तो आज उसी क्रम में फिर से स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट एपिसोड क्या देखा था? लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि हम भारत के तटवर्ती राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे विस्तार तरीके से। उसी क्रम में चलते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो हम आधार के बारे में बात करेंगे, किस आधार पर किसी चीज़ की स्थिति बता सकते हैं। जैसे आपका घर अगर किसी गांव में बना हो तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार अगर भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत की स्थिति की बात में हम उसका जो आधार मानेंगे, दो आधार मानेंगे। एक महाद्वीप के आधार पर, दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा आधार मानेंगे ग्लोब के आधार पर। तो आइए शुरुआत करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो आपका जो टॉपिक है आपका वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार को दो आधार पे हम समझते हैं। पहला आधार है आपका महाद्वीप, ठीक है, और दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है ग्लोब, ठीक है। अब महाद्वीप की बात करें तो आप जानते हैं कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये जब महाद्वीप वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, महासागर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो महाद्वीप में केवल हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में अगर बात करें एशिया के दक्षिण दिशा में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? यहाँ पर हम लिखेंगे एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कुल अगर देशों की बात करें तो कुल कितने देश हैं? कुल 8 देश हैं, ठीक है। उन 8 देशों का हम नाम देखते हैं क्रमशः। तो इसके लिए याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप कोई ट्रिक बनाइए जो आपके व्यवहार में शामिल हो। ऐसा जरूरी नहीं जो ट्रिक बताया जाए उसी को पढ़िए, आप अपने अनुसार भी कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जो बताएंगे हो सकता है वो बिल्कुल सूटेबल हो और बिल्कुल आपके लिए आसान पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उन 8 देशों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से याद करते हैं। तो उन 8 देशों को याद करने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये कॉमन सी ट्रिक है, इसको आप जानते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं MBBS पेन। मुन्ना भाई MBBS सुने होंगे, मुन्ना भाई MBBS को पेन हो रहा है, हर समय उनको पेन ही तो होता था, तो ठीक है। तो MBBS पेन। अब इधर हम राजधानी लिखेंगे और यम के इधर साइड, ठीक है, क्या लिखेंगे? देश का नाम लिखेंगे। तो पहला जो देश है, पहला जो देश है वो पहला देश कौन सा है? आइए देखते हैं। पहला देश है मालदीव, लिखा है मालदीव। तो इसकी राजधानी जो होगी, इसकी राजधानी होगी माल, ठीक है। मालदीव माल, मालदीव माल, ठीक है। दूसरी अगर राजधानी की दूसरे देश की बात करें, दूसरा देश बी से होता है भूटान, ठीक है। अगर भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है, कैपिटल जो है वो है थिम्पू, ठीक है। अब बात करते हैं बी, अगले बी की, और उस बी का नाम है बांग्लादेश, ठीक है। क्या नाम है उसका? नाम है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की आपकी राजधानी की बात करेंगे तो ढाका, जो बंगाल को ढके, बंगाल को ढक दे, वो बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी? आपकी बांग्लादेश की जो राजधानी होगी ढाका होगी, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात करें तो अगला जो देश आता है, अगला देश आता है श्रीलंका। कौन सा देश आता है? श्रीलंका आता है। और श्रीलंका की
अगर राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी आप जानते होंगे क्या होगा, जयवर्धने। ठीक है, क्या होगा, जयवर्धनेपुर। क्या होगा, जयवर्धनेपुर होगा। ठीक है, अब श्रीलंका के बाद आते हैं तो आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग था लेकिन बाद में अलग हो गया, बहुत सारे खुरापाती लोग आ गए उसमें। ठीक है, तो आइए चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिगुल बजाते हैं भारत का। तो पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की जो राजधानी है, वो पाकिस्तान की राजधानी कौन सी राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। कौन सी राजधानी है, इस्लामाबाद। दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, अगले देश की जो बात करें है, बहुत सारे देश हैं, तो अगले देश की बात करें तो अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देखे होंगे आपने, तालिबानों ने वहाँ पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो अफगानिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी, काबुल होगी। ठीक है, अफगान को काबू करना मतलब काबुल। ठीक है, अब अगला आपका भारत देश, सबसे प्यारा देश हमारा भारत देश, उसका नाम। तो उसका नाम देखते हैं तो आई से क्या होता है, इंडिया। इंडिया का मतलब है भारत। और भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अगले देश की बात करें तो अगला देश आपका बहुत छोटा सा देश है और वो देश है नेपाल। ठीक है, और नेपाल की राजधानी आप लोग जानते होंगे, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू। ठीक है, ये तो हो गया महाद्वीप के आधार पर कितने देश होते हैं। ठीक है, 8 देश होते हैं, 8 देशों में कुल उनके सारे नाम हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इतनी बात के बाद हम ये देखते हैं कि यही सारे देश सार्क देश में आते हैं। ठीक है, दक्षिण एशियाई संगठन में आते हैं, यानी इसका पूरा नाम क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, ये देश किस में आते होंगे, सार्क में आते होंगे। सार्क, अब बात करेंगे सार्क की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, और साथ में देखेंगे सार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सार्क का पूरा नाम देखने के लिए क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण एशियाई, क्या होगा, दक्षिण एशियाई, आगे बात करेंगे क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कभी कभी पूरा नाम भी आता है, सार्स का पूरा नाम बताइए। तो सार्स का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस सार्स की बात करेंगे तो सार्स की हम मुख्यालय की बात करेंगे। तो इसका जो मुख्यालय होगा, मुख्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करेंगे, ये स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना देखिए कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई थी, 1985 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब इस सार्क देश की अगर अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, सार्क देश की अगर अध्यक्ष का बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष आप देखे होंगे इस समय होंगे श्रीलंका के। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है इसाला रूवर, इसाला रूवर वीराकुन। क्या होगी, इसाला रूवर वीराकुन।
ठीक है। और ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। इतनी बातें हो गई। इसाला रूबर वीराकुन हैं इसके अध्यक्ष। सार का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मुख्यालय काठमांडू, स्थापना 1985। अध्यक्ष हैं इसाला रूबर वीराकुन, श्रीलंका। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। बिल्कुल इस बात की स्थिति का आज पोस्टमार्टम कर दीजिए। ठीक है, बुलडोजर चला दीजिए, बुलडोजर बाबा का ज़माना आ गया है। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पर बुलडोजर चलाएंगे अब देखिए क्या होगा। बुलडोजर चलाएंगे तो ये सब आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। ये बुलडोजर चलाने का मतलब ये मत गिरा देना पूरा। ठीक है, भारत की स्थिति हम किस बारे में बात किए? महाद्वीप के बारे में। अब भारत की स्थिति की बात करेंगे ग्लोब में। ठीक है, तो ग्लोब बिल्कुल ध्यान से सलीके से सीखिएगा। आइए देखते हैं भाई। तो इसको मिटाएं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, अब मिटाते हैं। अब भारत की स्थिति की जो हम बात करेंगे वो बातें कुछ खास करेंगे। ठीक है, वो बातें कुछ खास करेंगे। तो हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में ग्लोब के आधार पर। किस आधार पर बात करेंगे? ग्लोब के आधार पर। ठीक है, तो ग्लोब के आधार पर कैसे बात करेंगे? ग्लोब क्या होगा? एक काल्पनिक, पृथ्वी की तरह एक काल्पनिक ग्लोब जो होता है पृथ्वी की तरह होता है और वह काल्पनिक चित्र होता है, पृथ्वी का एक काल्पनिक चित्र होता है। ठीक है, तो ग्लोब में देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो हम एक ग्लोब बनाते हैं। ठीक है, अब ग्लोब की बात करेंगे तो ग्लोब में हम क्या बात करेंगे? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की। किसकी बात करेंगे? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की। ठीक है, तो अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जीरो इसको बांट देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। पूरब से पश्चिम की ओर जो जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो जाएंगे। अब अगर दिशा की बात करें तो दिशा आप ध्यान रखिएगा, ये होगी उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, ये होगी पूरब दिशा और ये होगी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अब देखिए ये है पूर्वी दिशा, ये है पश्चिमी दिशा। ठीक है, ये है उत्तरी दिशा और ये है दक्षिण दिशा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको लिखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब ये देखिए अक्षांश और देशांतर इस ग्लोब को 4 भागों में बांटती है। तो आप इस वाले पार्ट की अगर बात करेंगे तो ये वाला पार्ट होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस वाले भाग की बात करेंगे तो उत्तर होगा पूर्व। ठीक है, अगर इस वाले भाग की बात करेंगे तो ये होगा भाग दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, ग्लोब में 4 भागों में बांटा, 4 भागों में आपने इसकी स्थिति की बात कर ली है। ठीक है, और इस रेखा को बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो भारत की स्थिति आप देखिएगा, भारत की स्थिति बिल्कुल ध्यान से। ये है भारत की स्थिति। ठीक है, भारत देश है आपका। तो भारत की स्थिति देखिएगा तो आप देखते हैं 0 डिग्री के उत्तर में अगर एक लाइन एक खींचते हैं
तो आप जानते हैं वो रेखा कैसी होती है, कर्क रेखा होती है। ये आपकी कर्क रेखा है और कर्क रेखा का जो कोण माना है 23 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री, ठीक है, उत्तरी उत्तर उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये कैसा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी उत्तरी अक्षांश को कैसी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। कैसी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। तो आप देख रहे हैं इस आधार पर भारत की स्थिति, ग्लोब के आधार पर जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पर है। भारत क्या होता है ग्लोब में, उत्तर पूर्वी, ये देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिशा है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर गोलार्ध की बात करें तो ये किस गोलार्ध में है भारत, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यानी अगर भारत की बात करें तो नोट पॉइंट करके लिखेंगे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, एक बार ध्यान से देखिए। अगर देशांतर और अक्षांश के आधार पर हम बात करें तो भारत की स्थिति आप देखेंगे पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध होगी, ठीक है। अब देखिए भारत के बीचों बीच से क्या जा रही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, जब सूर्य के प्रकाश पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश आप जानते हैं पूरब की ओर से निकलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का सूर्योदय का देश बोला जाता है, ठीक है। भारत का सूर्योदय का राज्य है, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, इस अरुणाचल प्रदेश पर। और भारत में सबसे सबसे बाद में कौन सा होता है, गुजरात में होता है। यानी अगर ये बात करें कि सूर्यास्त भारत में सबसे बाद में कहाँ पर होता है, सबसे बाद में सूर्यास्त होगा गुजरात में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, अब आगे की ओर चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए, नहीं तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आप नाम ही जान रहे हो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत में सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ पर होता है, भारत में सबसे बाद में सूर्यास्त, तो भारत में सबसे बाद में जो सूर्यास्त होगा वो सूर्यास्त आप जानते होंगे कहाँ पर होगा, गुजरात में, ठीक। ये नोट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, नोट हो गया। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो आगे की ओर देखिएगा, अब हम अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार के बारे में लिखेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार देखिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, इस लाइन को। तो इससे देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा आएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। क्या आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो आप जानते हैं कोण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। कोण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ऊपर की ओर यहाँ पर जाएंगे तो कोण का मान होगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। अब देखिए
अक्षांश क्या करता है, इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा है। तो भारत देखिए 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो वही है। तो ये अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में है, ठीक है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा, ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो होगा, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, वो अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। कौन सा विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अब देशांतर की बात करेंगे, तो इसका देशांतरी विस्तार हम देखेंगे ध्यान से, देशांतरी विस्तार, और बात कर रहे हैं भारत का। भारत का देशांतरी विस्तार। अब देशांतर में देखिएगा, देशांतर रेखा कौन सी है, पूरब से उत्तर से जो दक्षिण जा रही है रेखा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इस गोलार्ध को, ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध, इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इस भाग को, इसके इस भाग की ओर पूर्वी गोलार्ध, इस भाग की ओर पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो पश्चिम में देखिए कहाँ से होता है, अब देखिए इधर की ओर जाते जाएंगे तो आप जानते हैं कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर यहीं पर कहीं होगा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और किधर की ओर है, पूरब की ओर है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब की ओर। जैसे जैसे इस पार चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश के इधर साइड में चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कोण होता है 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट होता है, ठीक है। तो भारत का देशांतरी विस्तार ये पूरब में ही हो रहा है। तो भारत का देशांतरी विस्तार अगर बात करें, देशांतरी विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, ठीक है। तो भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ पर होगा, देशांतरी विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, ठीक है। ये तो ग्लोब की स्थिति हुई। अब भारत का मानचित्र बना के हम देखते हैं कि वहाँ पर अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे लिया जा रहा है, देशांतरी विस्तार कहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं भारत भ्रमण पर। उत्तरीय समुद्र से हिमाद्रि से दक्षिणम, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई, सबसे पहले तो मैप बनाएंगे, ठीक है। ये है भारत का मैप, ठीक है। ये है भारत का मानचित्र। अब भारत के मानचित्र में कर्क रेखा और मकर रेखा की विस्तार तरीके से हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक जाती है, कर्क रेखा की लंबाई कितनी होगी, लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी, मानक रेखा की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी। आइए ध्यान से हम देखते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा आप देखेंगे, कर्क रेखा कहाँ से होकर जाएगी,
कर्क रेखा यहाँ से होकर जाएगी, ठीक है, यहाँ से होकर जाएगी और अरुणाचल प्रदेश के किबूथी प्रदेश में मिलेगी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा है? ये है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा कहाँ से चल रही है? गुजरात से होकर अरुणाचल प्रदेश के किबूथी क्षेत्र तक जा रही है, ठीक है। तो कर्क रेखा हम देखेंगे। तो अब बात करेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से क्या होती है? कर्क रेखा होकर जाती है। तो वो भारत के 8 राज्य कौन से होंगे? आइए उनको एक आसान ट्रिक से हम याद करते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाएगी। तो आप देखिए उसका एक सिंपल सा फंडा है, क्या है? मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मिट्टी साफ करनी है तो क्या करते हैं? उस गमछे को किसी दोस्त के पीठ पर बढ़िया चपका दो, ठीक है। उसके बाद देखना होता है क्या? तो जैसे ही गमछे से झाड़ना हुआ तो उसी को बना लिया ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झार का फार्मूला कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखिए अब किन राज्यों से होकर जाती है। यहाँ पर देखिए ये मिजोरम में जाएगी, मिजोरम के किबूथी, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ध्यान थोड़ा दे दीजिएगा, ठीक है। तो जब मित्र पर गमछा झार है तो मी का मतलब क्या होगा? मिजोरम, ठीक है, क्या होगा? मिजोरम होगा, ठीक है। तो आप इसको फिगर को थोड़ा सही से ड्रा कर लीजिए। जो आपकी कर्क रेखा जाएगी, कर्क रेखा यहाँ से होकर, ठीक है, आपके यहाँ पर जाएगी। ये जो क्षेत्र है त्रिपुरा का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? त्रिपुरा का क्षेत्र है। तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो कहाँ से जाएगी? मिजोरम से होकर जाएगी। और कहाँ से जाएगी? त्रिपुरा होके जाएगी। भारत के राज्यों की बात किया जा रहा है। और कहाँ से जाएगी? पश्चिम बंगाल से होके जाएगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल से होकर जाएगी। अगर रा से बात करें तो रा से होता है राजस्थान, गा से होता है गुजरात, ठीक है, माँ से क्या होता है? मध्य प्रदेश, ठीक है, झा का मतलब होता है छत्तीसगढ़, झार का मतलब झारखंड, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झार। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा भारत के मानक रेखा की बात करें, ठीक है। तो मानक रेखा देखिए कहाँ से होकर जाएगी? भारत के मानक रेखा को, तो मानक रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है, रेखा को मानते हैं मानक रेखा। मानक रेखा देखिए कहाँ से होकर जाती है? मानक रेखा आपका बिल्कुल यहाँ से होकर जाएगी, ठीक है।
ये आपका हुआ मानक रेखा 82.5 डिग्री रेखा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो कहाँ पर काटेगी? ये कर्क रेखा को आप जानते हैं किस स्थान पर काटेगी? रांची। ये जो पॉइंट है ये रांची है। अब रांची देखिए किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी मानक रेखा और कर्क रेखा के कटान बिंदु पर स्थित है, तो वह कौन सा राज्य होगा? राज्य छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन राजधानी कौन सी होगी? रांची। ठीक है, तो रांची है क्या यहाँ पर? रांची है छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। अब देखिए मानक रेखा 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर जाती है? तो मानक रेखा 82.5 डिग्री आपका 5 राज्यों से होकर जाती है। तो मानक रेखा की अगर बात करें तो कितने राज्यों से जाएगी? 5 राज्यों से होकर जाएगी, 5 राज्यों से होकर। ठीक है, कितने राज्यों से होकर जाएगी? 5 राज्यों से होकर जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब इस पद को हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब मानक रेखा के 5 राज्यों को देखेंगे कौन से हैं। मानक रेखा 82.5 डिग्री। ठीक है, आप देखेंगे 5 राज्यों से होकर जाते हैं। तो 5 राज्यों को याद करने का जो आसान तरीका है वो क्या है? उमोका। उमोका। ठीक है, क्या होगा? उमोका होगा। जहां पर यू का मतलब है यूपी, यम का मतलब है एमपी। ठीक है, और ओ का मतलब क्या है? ओडिशा। ठीक है, और सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है छत्तीसगढ़। ठीक है, और ए का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब हुआ एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ये अगला हुआ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मानक रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। वो है उमोका। उमोका, उमोका मिलेगा तो मानक रेखा जाएगी। ठीक है, मानक रेखा कर्क रेखा को कहाँ पर काटती है? रांची में काटती है, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है। तो रांची जो है कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा और मानक रेखा के कटान बिंदु पर स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक। बाकी जो एपिसोड हैं वो आपके आगे आते रहेंगे। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।